देखिए, रिसेंटली मैंने अपने कुछ दोस्तों और उनके जानने वालों की आईटीआर फाइल की और उनमें से कुछ का आईटीआर क्योंकि टीडीएस कटा हुआ था और उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही थी तो उनका रिफंड बना। तो उसमें से दो चार जो क्लाइंट हैं वो मुझे फोन करके कहते हैं कि धर्म भाई, जो आपने आईटीआर के रिटर्न फाइल की थी उसका रिफंड अभी नहीं आया। देखिए, जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिविजुअल्स के केस में जिनकी टैक्स ऑडिट अभी एप्लीकेबल नहीं है उनकी रिटर्न्स मैंने फाइल की थी, जिसकी की डेट अब एक्सटेंड होकर 15 सितंबर 2025 हो चुकी है। तो इस केस में उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई सर, जो रिटर्न मैंने आपकी आईटीआर फाइल की है उसका रिफंड 5 से 7 दिन में आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स का सेक्शन 143 का सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर आपने सेक्शन 139 के अनुसार अपनी आईटीआर फाइल की है तो रिटर्न जो प्रोसेसिंग की रिटर्न पहले आप फाइल करते हैं, फाइल करने के बाद असेसिंग ऑफिसर उसको प्रोसेस करता है। तो रिटर्न जो असेसिंग ऑफिसर है उसको रिटर्न प्रोसेसिंग की जो टाइमलाइन है वो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में बताई हुई है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की रिटर्न आईटीआर फाइल की है आपने, तो उसके रिटर्न प्रोसेस होने का टाइम उससे 9 महीने के बाद का होता है। यानी उस 9 महीने का मैक्सिमम पीरियड है जिसके अंदर, यानी 2024-25 के केस में डेडलाइन जो होगी वो 31 दिसंबर 2025 होगी। तो उसके बीच में कभी भी रिटर्न प्रोसेस हो सकता है। जब रिटर्न प्रोसेस होगा तब आपका, अगर सब कुछ ठीक रहा और आपकी लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल नहीं थी और एक्सेस टीडीएस कटा हुआ था, आपने आईटीआर फाइल की, रिफंड क्लेम किया, तब आपका रिफंड, और अगर आपने नॉमिनेशन फॉर रिफंड के लिए सही बैंक सेलेक्ट नहीं किया तो भी आपका रिफंड अटक जाएगा। तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है बैंक का सिलेक्शन करना। तो आपने ये सारे काम कर लिए, असेसिंग ऑफिसर भी आपकी फाइल की रिटर्न से सेटिस्फाई है तो वो 9 महीने के भीतर कभी भी आपकी रिटर्न प्रोसेस करेगा और तब जाकर आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। अच्छा, इनकम टैक्स में एक और सेक्शन है जिसके अंदर इंडिया का एक स्टेट है जहां पे चाहे जितना पैसा आप कमाओ इंडिविजुअल के केस में, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो वो जानकारी के लिए बता दूं, सिक्किम के जो लोग हैं, जो सिक्किम के रेजिडेंट हैं, जब सिक्किम बना था 26 अप्रैल 1975 के अंदर सिक्किम पार्ट बना था इंडिया का, और उसके लिए स्पेशल आर्टिकल है 371F। तो वहां पे इनकम टैक्स की कंप्लीट छूट दी हुई है, यानी उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता।